Selective breeding. Selective breeding in farm stock can be slow and expensive. Now they are saying कि अगर suppose they are choosing the cattle on the basis of the milk production, on the basis of their meat, resistance to disease, whatever characteristic they choose, and they have the selective breeding, they select animals, they select plant for their good food or for the better grain, for the better growth. So these, when these varieties are chosen and they are selecting them and crossing them, crossbreeding them, what happens? Selective breeding in the farm stock can be slow. They are saying here that if they are livestock, they are animals and cattle, it is a very expensive and slow process, right? And it needs a lot of time because जब तक वो मेच्योर नहीं होते हैं एनिमल्स, जब तक उनके अपने बेबी पैदा नहीं होते, दे आर नॉट श्योर कि उनकी वो जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग थी वो सक्सेसफुल रही है या नहीं रही. Another disadvantage of selective breeding is that the whole set of gene is transferred. उसका एक नुकसान ये भी है कि पूरा का पूरा जीन का जो सेट होता है फ्रॉम पेरेंट, मदर एंड फादर बोथ, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसमें आप अपनी मर्जी की चॉइस नहीं रख सकते हैं. जबकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का जब मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिलेक्टिव जीन्स को ले जाके वहां पे फिर उनको ट्रांसफर करते हैं. जी अनदर. मिस के यस. मिस इट इज पॉसिबल के मतलब वो अलेल्स पास ही नहीं हो जिनके लिए वो ब्रीड कर रहे थे. Some of them will be transferred, but if some of the gene for the or the LLA for any disease transferred from the mother and father both, this disease can damage their whole breed. So what will happen? They are not sure about it because this is sexual reproduction and sexual reproduction shows variation. ठीक है ना. तो सम टाइम अगर वो एडेप्टेबिलिटी उनमें ट्रांसफर नहीं हुई जो वो चाह रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसको लॉस होगा बिकॉज वो कमर्शियल बेसिस पे ग्रो करना चाह रहा है उन चीजों को. द लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज द लॉस ऑफ वेरिएटी. तो लॉन्ग टर्म जब वो प्योर को प्योर ब्रीड से ही क्रॉस करेंगे तो लॉन्ग टर्म का डिसएडवांटेज क्या आ गया? लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो होमोजीनस हो जाएगी कि सारी सारी, और वेरिएबिलिटी जो होती है यानी वेरिएशन जो होती है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा. दे विल नॉट लुक डिफरेंट. और अगर वो डिफरेंट लगेंगे भी, उनके अंदर जो जीन है उनकी वेरिएशन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने ही हाथों से खत्म कर रहे हैं. क्योंकि उन्होंने, अगर सपोज 10-12 कलर का फर कलर है लेकिन उनको क्योंकि व्हाइट कलर का पसंद है फर, तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ व्हाइट कलर वाले एनिमल्स चाहिए और व्हाइट कलर को ही क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं. ना वो ब्लैक, ना वो ब्राउन, ना वो मिक्स्ड, किसी भी कलर कैरेक्टरिस्टिक की एनिमल्स को वो नहीं चाहते कि उनके पास पैदा हो. तो उन्होंने जीन पूल को रिड्यूस कर दिया, नहीं कर दिया? व्हेन दे आर जी गोइंग टू मिस. रिड्यूस द जीन पूल, वेरिएशन कम हो गई. और हम्म. वेरिएशन कम होने का मतलब होता है एडेप्टेशन कम हो गई. एडेप्टेशन कम होने का मकसद है सर्वाइवल के चांसेस कम हो गए एंड दे आर इजीली गोइंग टू डाई. सही है. और उससे एक मोनोकल्चर जो है वो पैदा हो रहा है. मोनोकल्चर की मीनिंग है एक ही जैसे एनिमल, एक ही जैसे प्लांट पैदा हो रहे हैं. जो कि अगर प्लांट की शक्ल में होता है मोनोकल्चर, कुछ कंट्रीज हैं जो कि ऑयल की वजह से सिर्फ एक ही तरह के प्लांट ग्रो कर रहे हैं ऑयल की प्रोडक्शन के लिए, ऑयल की ट्रेड के लिए. तो उससे क्या हुआ, उन्होंने सारी वैरायटी खत्म कर दी. उन्होंने एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया. क्यों? बिकॉज दे हैव वैनिश्ड ऑल द varieties which were सपोर्टिंग ईच अदर इनटू द फूड वेब. और फूड वेब में एक एनिमल, एक प्लांट का ना होना भी बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर बन जाता है. रिमेम्बर दैट. जी अगर वो मिस. उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसमें से उस चीज का खात्मा हो रहा है उन जीन का, जो उनकी डिजायरेबल जीन की वजह से, वो जो रिक्वायर्ड जीन्स हैं उनकी वजह से, कुछ साइड जो बैकग्राउंड जीन जो है जब वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने लगती है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है. और रेजिस्टेंस कम होने का मकसद क्या होता है? वेरिएशन कम हो रही है, वेरिएशन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस कम होने का मकसद है एडेप्टेशन कम हो रही है, एडेप्टेशन कम होने का मकसद है सर्वाइवल कम है. दे विल इजीली वैनिश. कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर, कोई बड़ा एपिडेमिक, कोई बीमारी, कोई भी चीज अचानक आएगी, और अगर वो कोई एक भी उनमें से इसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है तो सभी एक जैसे हैं, सब के सब मारे जाएंगे. गेटिंग इट? In attempting to introduce characteristics such as salt tolerance or resistance to disease or drought in the plant, the genetics goes back to wild variety.
और यही वजह होती है कि वो कह रहे हैं, जब जेनेटिस्ट जो होते हैं, जो जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, वो जब किसी चीज में रेजिस्टेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, किसी चीज के अंदर बेटर वैरायटीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सही है, तो वो वाइल्ड वैरायटीज की तरफ जाते हैं। वाइल्ड वैरायटीज के मीनिंग होते हैं उन्हीं के जो रिलेटिव्स होते हैं जो वाइल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द जीन, फॉर द डिजीज। उनके पास रेजिस्टेंट जीन है जो कि डिजीज से फाइट करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब वो वहां से जाते हैं पास होके, उनके अपने दूसरे रिलेटिव से जाके क्रॉस करते हैं उन्हीं को वो, तो उनके पास भी रेजिस्टेंस आ जाता है। अब उनके पास जब वो रेजिस्टेंस आ जाता है तो क्या होगा फायदा उनको? सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो सर्वाइवल के जाएंगे। चांसेस बढ़ जाएंगे, वैरायटी आ जाएगी, जीन हेल्दी हो जाएगी। और उनसे दो तीन फायदों के अलावा उन्होंने उसकी एग्जाम्पल दी है कि वो एक्सटिंक्शन से बच जाएंगे, एक्सटिंक्शन स्लो हो जाएगा। नाउ लुक एट दैट। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, इन द नेचुरल वर्ल्ड रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी कुड लीड टू लोकल एक्सटिंक्शन इफ द पॉपुलेशन इज अनेबल टू अडेप्ट। देखो ये बात लिखी है उन्होंने, अगर अडेप्टेशन कम है तो एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? ना लुक एट देम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ए और बी जो है, ये इन्होंने ए प्लांट को जब बी प्लांट के साथ क्रॉस किया है, ए जो है वाइल्ड ग्रास है, बी उन्होंने उसके साथ क्रॉस किया उसको, तो सी जो है वो हाइब्रिड प्लांट बना। उन्होंने सी में फर्दर जो चेंजेस देखी हैं वो क्या देखी हैं, C was crossed with another wild grass D to produce the healthier plants। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन में उनके पास पैदा हुआ है वो क्या हुआ है, ई पैदा हो गया। और ई के अंदर देखो क्या फायदा है, ई में जो उनके स्पाइक्स हैं वो बहुत कम है, वेस्टेज कम निकल रही है, ग्रेन उनका बहुत हेल्दी है, बहुत मोटा है ग्रेन, और वो बहुत सारे ग्रेन एक ही स्पाइक में पैदा हो रहे हैं। ऐसा ही है। जी तो जब वो मिस। बहुत सारी वैरायटीज को उन्होंने कंबाइन करके ये रिजल्ट निकाला तो उनके लिए वो हेल्दी है, और उससे फिर उन्होंने जब फ्लावर बनाया तो फ्लावर मिल में जो है वो उनको बेनिफिट मिला, उनको कमर्शियली इससे फायदा हुआ। जी मिस, आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। मिस, क्या आर्टिफिशियल लाइक सिलेक्शन इस्लाम में अलाउ है? हाँ बेटा, जहाँ जहाँ इसमें इस्लाम का तो कोई वो है ही नहीं ना लेना देना। कोई आप नाजायज चीज को, कोई ऐसी चीज जो इलीगल है या फॉरबिडन है इस्लाम में, अगर उसको वहां पे जीन में इंसर्ट कर रहे हो तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो वो हम्म। बेटर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को, फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, उनमें कोई जीन इंसर्ट करते हैं, कोई ऐसा एनिमल की ना हो, हाँ, जो इस्लाम में मना है, लेकिन अगर वो सारी जायज काम है और वो इंसान की बेनिफिट के लिए, ह्यूमन की ह्यूमैनिटी के लिए वो काम हो रहे हैं, तो उसमें नाजायज बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम में जो मेन चीज है ना वो नियत होती है। हम्म। आपके अमाल का दारोमदार हमारी नियत पे है, सही है ना? तो वो कहते हैं ना, आपके जी अमाल का मिस। दारोमदार आपकी नियतों पे होता है। तो अल्लाह ताला नियतों को बेहतर जानता है इंसान की, कि वो दिल में क्या सोच रहा है, किस नियत से उसने ये काम किया है। सही है। बार दफा इंसान अच्छा जी मिस। काम दिखावे के लिए कर रहा होता है, नियत उसकी खराब होती है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि नियतें देखता है वो बंदे के एक्शन के वक्त पे। और इस वक्त जो है ना, इन पे जब रिसर्च हो रही है इन चीजों के लिए, तो क्यों कर रहे हैं वो रिसर्च? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि सिर्फ कमर्शियली उनको फायदा चाहिए, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि फास्ट ग्रोइंग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको फूड की शॉर्टेज हो रही है दुनिया में। तो अगर वो इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ब्रीड बनाएंगे क्रॉस करके, तो उससे फायदा ये होगा कि उसमें एक तो हाईली रेजिस्टेंट होंगे वो डिजीज के लिए, दूसरे उनमें ग्रेन साइज बड़ा होने की वजह से एक टाइम में जो पॉपुलेशन, एक टाइम में जो वो क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, उससे उनको प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है उसका उससे बेनिफिट मिलेगा, एंड दे विल हैव मोर फूड टू सप्लाई। सही है। और फास्टर रेट है उनका, ग्रोथ रेट फास्टर है, बिकॉज उन्होंने वाइल्ड वैरायटी के साथ क्रॉस किया। उसको वाइल्ड वैरायटी वैसे ही बहुत रैपिडली ग्रो करती है। अंडरस्टूड? सो इससे क्या होगा, एक्सटिंक्शन के रेट जी कम हो मिस। जाएंगे एंड दे विल बी हाईली अडेप्टेड। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।